भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छा ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन देवों का उसे प्रणाम करना। इस कथा को मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही समझ आ जाएगा आपको। कहते हैं भगवान विष्णु के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होना। जब भगवान विष्णु उस सागर में सो गए, जो जल था उसमें सो गए, तो वहाँ पे उनके नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, और जब वहाँ से कमल उत्पन्न हुआ तो उसी में ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हो गई, उसी कमल के फूल में से। कहते हैं शिव की इच्छा से उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शिव की इच्छा थी इसमें से कुछ प्रकट हो, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते हैं कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इस कमल से प्रकट हुआ हूँ, तो इसकी जड़ कहाँ पे है, भाई कहीं ना कहीं होगी, तो क्यों ना इसकी जड़ का पता लगाया जाए और छो का पता लगाया जाए। तो वो घुस गए कहाँ, उसी कमल के पुष्प की डंडी में जहाँ से वो निकल रही थी, भगवान विष्णु के पता लगाने के लिए कि इसका ओर कहाँ है, आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, उसका पता लगाने के लिए घुस गए। ढूंढते 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 रहे, मिला ही नहीं। तो कहते हैं जब असमर्थ हो गए तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने तप किया। जब थक गए, कहते हैं हमसे तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए तो थोड़ी तपस्या कर लेते हैं, शक्ति भी तो चाहिए। अरे भैया जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक हम कितना चलेंगे, तो थोड़ा शक्ति जनरेट कर लेते हैं। शक्ति तो तभी आएगी जब हम कुछ करेंगे, तपस्या करेंगे। तो उन्होंने तपस्या किया, तो भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिया। कहने लगे अच्छा देखो हम आ गए आपके सामने, बोलो क्या चाहिए। तो विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना, तो दोनों में विवाद होने लगा, बातचीत होने लगी कि इसका आदि अंत क्या है। तो इतने में दोनों जने आपस में बातें कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। इतनी देर में एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ दोनों के बीच में। कौन था वो, महेश्वर यानी भोले बाबा, शिव जी। तो वहाँ पे प्रकट हुए, और उसके बाद में अग्नि स्तंभ जब प्रकट हुआ तो उसके ओर छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। जब फिर विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ये अग्नि स्तंभ कहाँ से आ गया, और ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए ये कहाँ से आ गया। एक काम करते हैं, देखते हैं अग्नि आ कहाँ से रही, इसकी जड़ कहाँ है। पहले तो उसकी जड़ नहीं मिली, अब इसकी जड़ में चलते हैं। तो विष्णु भगवान कहते काम करो आप, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, आप नीचे की तरफ जाओ, आप नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, और देखते हैं कहाँ तक जाती है ये अग्नि। पता लगा के आते हैं स्तंभ का, इसका ओर छो क्या है भैया। तो उस स्तंभ में दोनों घुस गए। ब्रह्मा जी नीचे 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 चलते चले गए, और विष्णु भगवान ऊपर 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 चलते चले गए। दोनों को कुछ नहीं मिला, और छो मिला ही नहीं। वो भी थक गए, ये भी थक गए, और फिर वापसी आ गए दोनों, उसी एक ही जगह पे टकराए वापसी आ करके। क्योंकि जब वापसी आए तो उसी जगह पे आए जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हुए थे, क्योंकि समय बराबर लगा दोनों को जाने में। अब हुआ क्या, जब दोनों वापसी आए तो कहते भैया पता तो चला ही नहीं रहा है क्या, एक काम करते हैं नमस्कार कर लेते हैं, हाँ जी जोड़ लेते भैया हमारे बस की नहीं है, तुम्हारा पता लगाना, हम तो असमर्थ हो चुके हैं। तो उन्होंने उस स्तंभ को प्रणाम किया। किसने, ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने। इस अध्याय को यही संपूर्ण होता है। अध्याय 7वां संपूर्ण हुआ। अब 8वें अध्याय में चलते हैं। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। अब जब पता ही नहीं चला तो भगवान शंकर के शब्दमय शरीर का दर्शन हुआ। किसको, ब्रह्मा और विष्णु को। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं दर्शन हो गया तो ये 8वां अध्याय संपूर्ण हो गया।
इसमें यही लिखा है और कुछ नहीं, बट डिटेल में खींच दिया है, लेकिन अर्थ यही है कि शब्द में शरीर का दर्शन हो गया। ठीक है, अब अगले अध्याय में क्या है?